नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पेसिफिकेशन अभी टेक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसको देखते हुए दोस्तों हमें इसमें ढलना सीखना होगा दोस्तों। जैसे कि इसकी सावधानी आप सब जानते ही होंगे, जैसे कि किसी से मिले तो 1 मीटर की दूरी बना के रखें, हमेशा बार बार सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें। तो ये सब हमें अपनी लाइफ स्टाइल में अपना लेना चाहिए। जैसे कि हम अपना मोबाइल हमेशा अपने लाइफ स्टाइल में अपनाए रहते हैं, हमेशा मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, ऐसे ही ये सब हमें अपनी लाइफ स्टाइल में बिल्कुल परमानेंटली अपना लेना चाहिए दोस्तों। इसमें तरीके से ढलना सीखना होगा और जब आप ये सावधानी अपनाने लगेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको कभी भी कोविड नहीं हो सकता। कोशिश करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर कभी भी ना निकलें। बहुत ही जब एकदम बहुत अर्जेंट ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, नहीं तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें दोस्तों। क्योंकि अगर आप घर से बाहर जाते हो और फिर अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपको फिर 14 दिन कोविड हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपका ठीक भी हो जाता है तो फिर आपको घर पे आना पड़ेगा, फिर आपको घर पे रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका ठीक हो जाता है तो फिर आप बाहर घूमेंगे या फिर आपको दोबारा नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए कृपया करके घर पे रहिए और कहीं बाहर मत घूमिए। नहीं तो अगर आप बाहर घूमेंगे तो फिर अगर आपको हो जाता है और फिर आपका ठीक भी हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको रहना घर पे ही पड़ेगा। तो इससे अच्छी पहले ही मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको घर पे ही रहना चाहिए और अपने घर वालों का और सबके लिए अपने घर पे ही रहिए। रहने का एक बेहतर उपाय है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। कृपया घर पर रहिए और फिर बाहर नहीं जाइए कहीं भी। और जहाँ पे कंटेनमेंट एरिया जो बने हैं वहाँ पर तो बिल्कुल आसपास वहाँ के नहीं जाइए। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, देखने के लिए जाते हैं वहाँ पे कि कितनी पुलिस लगी है, ज़रा देख के आएँ कितनी वहाँ पे पुलिस लगी है, कितने बैरिकेड्स लगे हैं। ये सब देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन ये भी देखने के लिए मत जाइए वहाँ पे, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ पे कोरोना का ख़तरा मतलब फैल रहा है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात ये देखी है मैंने कि बहुत से लोग जो मास्क लगाए रहते हैं, है ना, वो मास्क वैसे बाहर घूमते हुए तो लगाए रहते, लेकिन जैसे किसी से कांटेक्ट में आते तो मास्क अपना नीचे कर देते। तो इसलिए अगर आपको मास्क या तो फिर ऐसे में लगाइए ही मत, और अगर आपको लगाना है तो फिर किसी से कांटेक्ट में आते हुए तो बिल्कुल कभी मत हटाइए, क्योंकि हवा में कोरोना नहीं फैलेगा। अगर आप किसी से कांटेक्ट में आएंगे तभी कोरोना फैलेगा। तो इसलिए अगर आप किसी से कांटेक्ट में आते हैं तो कृपया मास्क नीचे ना हटाइए। वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ स्रोतकर्ताओं ने बताया है कि इसकी वैक्सीन पर काम चल रहा है। शुरुआत में इसमें 6 बंदरों पर ट्रायल किया गया था, जिसमें कि 6 बंदरों का ट्रायल बहुत ही सफल निकला। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर भी चल रहा है। कुछ आने वाले दिनों में इसका ट्रायल कुछ वैज्ञानिकों से रिव्यू भी करवाया जाए। ब्रिटेन के दवा निर्माता AZ.L ने पिछले महीने बताया है कि 6 बंदरों पर इसका ट्रायल किया गया था और 6 बंदरों पर इसका हैवी डोज देने से पहले इनके टीके लगाए गए, उसके बाद इनको हैवी डोज दिया गया। तो कुछ में 28 दिनों में और कुछ में 14 दिनों में इनका एंटीबॉडी विकसित हुआ, जिससे इनके फेफड़ों को नुकसान से बचाया गया और ये परीक्षण भी सफल हुआ। हाइजीन के एक प्रोफेसर ने कहा है इसके जो नतीजे आए हैं ये काफ़ी सही है, लेकिन इसके बाद इस पे ह्यूमन पे भी ट्रायल चल रहा है। उन्होंने कहा ये एक वैक्सीन के लिए बड़ी बाधा की तरह था और फिर ये इसके सफल हो गया है और फिर बंदरों पर सफल होने से इसकी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। वैज्ञानिकों की अनुसार कई टीके जो बंदरों पर परीक्षण किए जाते हैं वो कई बार इंसानों पर सफल नहीं होते हैं। अनुसार बहुत सी लैबों में इसके परीक्षण चल रहे हैं जो मानव के टेस्ट तक पहुंच चुके हैं और ये आने वाले कुछ महीनों में इसकी वैक्सीन बनाने में सफल होंगी।